अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। क्या ज़बरदस्त किस्म का हम लोगों ने आज का स्टार्ट देखा। हिस्ट्री के अंदर जो है वो आज का दिन हम लोगों ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि इंडेक्स जो है वो ज़बरदस्त किस्म की गैप अप ओपनिंग और स्टार्ट होते के साथ ही इंडेक्स जो है वो अब होल्ड अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनने की वजह से होल्ड होते हुए देखने को मिला। बहुत ज़बरदस्त किस्म की 9,000 पॉइंट के करीब जो इंडेक्स ने स्टार्ट होते के साथ ही गेन किए। ज़बरदस्त किस्म का बुलिश मोमेंटम वीकेंड के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंडिया को जवाब दिया और उसके बाद जो है वो हमने सीज फायर होते हुए देखने को मिली। जैसे ही ये मामला हल होता हुआ नज़र आया, सीज फायर हुई, मार्केट ने जो है वो उसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज जो है वो सेलिब्रेट किया। इंडेक्स स्टार्ट होते हुए जैसे ही स्टार्ट हुआ और अपर सर्किट लगने के नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गए, एक के बाद एक अपर लोग लगता हुआ हमें नज़र आया। तकरीबन ऑल स्क्रीन सारी स्क्रीन जो है वो अपर सर्किट के करीब हमें हिट होती हुई नज़र आई। क्लोजिंग भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे ही होते हुए देखने को मिली। बहुत ज़बरदस्त किस्म का आज हमें स्टार्ट से ही बुलिश मोमेंटम बनता हुआ नज़र आया। इंडेक्स ने जो है वो पिछले कुछ दिनों के अंदर जो पॉइंट्स लूज किए थे, एक पैनिक आई थी और पैनिक जो है वो एक ही दिन के अंदर ख़त्म हुई और एक ही दिन के अंदर मार्केट जो है वो इसी जगह के ऊपर आके खड़ी हो गई जहाँ से गिरना शुरू हो गई थी। आज इंडेक्स ने जो है वो हिस्ट्री ब्रेक की है, अपने ऑल टाइम न्यू रिकॉर्ड बनाया है। 10,000 प्लस पॉइंट्स जो है वो गेन किए हैं इंटरडे टर्म्स के ऊपर भी और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर भी। 10,123 पॉइंट्स नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स जो है वो गेन होता हुआ, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर पॉइंट्स गेन होते हुए नजर आए। 9.45% परसेंटेज में देखें तो पॉइंट्स गेन परसेंटेज वाइज इंडेक्स में जो है वो आज हमें पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता हुआ देखने को मिला। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 1,17,297 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। बहुत एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम जैसे ही पैनिक खत्म हुई, मार्केट के अंदर जो पैनिक थी, इंडेक्स जो प्रेशर ले रहा था, एक वॉर का जंग का खतरा था, वो खत्म हुआ और मार्केट ने जो है वो आज इसको अल्हम्दुलिल्लाह सेलिब्रेट किया। हम इंडेक्स को डिस्कस करते हैं उससे पहले कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि जो एक पीछे रिसेंट दिनों के अंदर जो एक पैनिक हुई और उसके बाद जो है वो आज ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी हुई, तो इससे हमने क्या सीखा। कुछ चीज़ें हैं, ये आप लोग जो है वो इन चीज़ों को ऊपर वर्किंग करें ताकि आइंदा जो है वो इन स्ट्रेटजीज़ को अपनाया जाए और वो नेक्स्ट टाइम जो है वो गलती ना हो। सबसे पहले तो आपने जो है वो क्या, इतनी ज़्यादा जब पैनिक हुई थी मार्केट के अंदर, कंटिन्यूसली 1,19,000 की जो रेजिस्टेंस लेवल थी वहाँ पे बताई जा रही थी, फिर 1,14,000 सपोर्ट लेवल था, वो ब्रेक हुआ तो इंडेक्स 2-3 दिन जो है वो 1,15,000 ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन लेवल से ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। तो वहाँ पे क्या आपने अपना रिस्क मैनेज किया या नहीं किया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये एक सवाल है आप लोग के लिए। जिन लोगों ने रिस्क मैनेज नहीं किया तो उसके बाद उसका क्या इम्पेक्ट हमें देखने को मिला, अकाउंट्स के अंदर कितना लॉस होते हुए देखने को मिला। और अगर रिस्क मैनेज कर लिया तो उसके बाद जो है वो डिप के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का जो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। ठीक है, कंटिन्यूसली पिछले 2-3 दिन के अंदर जब पैनिक थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर भी कंटिन्यूसली बता रहे थे कि मार्केट जो है वो एग्रेसिव रिबाउंड करेगी। ये जस्ट शॉर्ट टर्म पैनिक है, पैनिक हो रही है मार्केट के अंदर, सेलिंग प्रेशर है। ये जैसे ही मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी और मार्केट का सेंटीमेंट ही बिल्कुल चेंज होता हुआ नजर आएगा और मार्केट ने बहुत एग्रेसिवली रिबाउंड करना है और न्यू हाइस की तरफ जाना है। फ्राइडे वाले सेशन के अंदर मार्केट ओपन हुई भी नहीं थी तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बताया था कि मार्केट अपनी करेक्शन कंप्लीट कर चुकी है। अपने जो ब्रेकडाउन हुआ था 15,000 14,000 पॉइंट का डाउनसाइड टारगेट था, तो मार्केट वो अपनी करेक्शन 1 लाख के पास कंप्लीट कर चुकी है। यहाँ से अब जो है कोई बेरिश व्यू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे वाले सेशन के अंदर सेकंड हाफ के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की हम लोगों ने रिकवरी देखी और वीकेंड के ऊपर जो है वो थोड़ा पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के ऊपर हमला किया और जो है वो सिचुएशन फिर बाद में हमें हल होती हुई नज़र आई। तो मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर किया और रिकवर ना ही नहीं किया और ऐसा रिकवर किया कि अपनी हिस्ट्री ब्रेक की और नया रिकॉर्ड बनाती हुई मार्केट नज़र आई।
तो चीज़ ये समझाने का, बात करने का मकसद ये है, तो क्या आप जब मार्केट नीचे आ रही थी आपने अपना रिस्क मैनेज करके चले, स्टॉप लॉस लगाया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो वो आपको कितना लॉस का सामना करना पड़ा होगा, और वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी मिस हुई होगी जब इंडेक्स अपने बॉटम के लेवल के ऊपर था और हम बता रहे थे कि 50% डिस्काउंट लगा हुआ है मार्केट के अंदर, माल उठा लो। यहाँ पे बहुत सस्ते रेटों के अंदर मिल रहे हैं। ATRL 770 का हाई मार के 400 के करीब का लो बनाया। PSO ने जो है वो 470 का हाई मार के 300 के पास मिल रहा था। PPL 220 का हाई बना के 130 के पास, OGDC 235 का हाई बना के 170 के पास। मल्टीपल आइटम जो है वो अपने काफ़ी ज़्यादा करेक्शन लेने के बाद जो है वो अपने मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास मिल रहे थे। अपनी करेक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, उनकी वीकली बेसिस के ऊपर अच्छी सपोर्ट लेवल थी। उन लोगों ने बिल्कुल बेनिफिट उठाया होगा जिन्होंने जो है वो रिस्क मैनेज किया होगा, स्टॉप लॉस लगा के काम किया होगा जिन लोगों ने, ठीक है। अगर 1,14,000 का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो मिनिमम लॉस के साथ एग्जिट ले लिया होगा। और दोबारा से हमेशा हमारी स्ट्रेटेजी यही होती है कि अगर कोई इंडेक्स ब्रेकआउट करता है या सपोर्ट से रिबाउंड हो रहा होता है तो एक बात मैं हमेशा कह रहा होता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप बाइंग करें, ठीक है। तो अगर उन्होंने डिप के ऊपर स्टेप बाय स्टेप बाइंग की होगी, ठीक है, क्योंकि रिस्क मैनेज किया होगा ना, अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा ऊपर, तो फिर नीचे उन्हें बाइंग का मौका मिला होगा, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बाइंग की होगी, ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि जब मार्केट के अंदर हमेशा याद रखें कि जब बहुत ज़्यादा लोग हर तरफ मार्केट से बुलिश 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 की आवाज़ें आ रही हो, तेज़ी की आवाज़ें आ रही हो, तो हमें बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होना होता, हमें लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। पूरी मार्केट ही बुलिश है। अक्सर मर्तबा नॉर्मली हम यही देखते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश की आवाज़ लगने के बाद, कोई पॉजिटिव न्यूज़ लगाने के बाद हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल जाता है। और मल्टीपल टाइम्स हम ये देखते हैं कि बहुत दफ़ा जो है वो नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद मार्केट में पैनिक होती है। पिछले हम फीपीलीपी देखें तो इंडिविजुअली सेलर हैं, बाकी आज तकरीबन हम देखें इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्क देखें, बैंक्स को देखें और मल्टीपल बहुत सारे देखें, ठीक है, नेट तो फीपीलीपी के अंदर देखें तो वो सारे बाकी जो है वो सब बाइंग साइड के ऊपर है। इंडिविजुअल जो है वो सेलर है। इंडिविजुअल क्यों पैनिक के अंदर था, क्यों उन लोगों ने जो है वो अपने स्टॉप लॉस हिट नहीं किए, रिस्क मैनेज करके नहीं चले, और जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई और लॉसेस बहुत ज़्यादा खड़े हो गए तो फिर वो जो है वो पैनिक के अंदर अपना माल बेचा, और जो उन्होंने जो है वो बाकी लोगों ने जो है वो उसका बेनिफिट उठाया। तो बहुत ज़्यादा मंदी के अंदर भी बहुत ज़्यादा मंदी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा तेज़ी के अंदर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं करनी, और हमेशा याद रखना है अपना रिस्क मैनेज करके स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। स्टॉप लॉस आप लोग नहीं लगाएंगे, अपना रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, ठीक है। मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, अपने कैपिटल को इस लेवल के ऊपर प्रोटेक्ट करना है मुझे, अगर ये आइटम ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो मैं स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट ले लूँगा, और दोबारा जब नीचे डिप के ऊपर मौका मिलेगा, एक अच्छी सपोर्ट के बाद मार्केट जब रिबाउंड हो रही होगी या स्टॉक्स रिबाउंड हो रहा होगा, तो मैं उसको दोबारा से दोबारा रीबाइंग कर लूँगा उसको। तो उससे ये होगा बेनिफिट कि ये जो आपने डिफरेंस होगा, जो वो नीचे जब आइटम नीचे आया होगा, तो एक तो वो लॉस रिकवर कर, जब वो उस सपोर्ट तक, नेक्स्ट सपोर्ट तक पहुंचेगा जहाँ पे आपने बाइंग की थी, तो एक तो वो लॉस भी रिकवर होगा और वो प्रॉफिट में आना शुरू होगा। और अगर आपने रिस्क मैनेज नहीं किया हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो, तो वो जब आइटम रिकवर करेगा तो फिर आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि जल्दी से मेरा रेट आए, रेट आने के बाद वो ब्रेक इवन होगा, और उसके बाद जो है वो फिर हो सकता है कि वो दोबारा से उस रेजिस्टेंस, वो जो सपोर्ट थी पहले, उसको रेजिस्टेंस बना के फिर दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाए। तो ये लर्निंग करें अपनी, मार्केट जो है ना, ये सिनेरियो जो है वो सालों के अंदर देखने को मिलते हैं, इस तरह के सिनेरियो। इस सिनेरियो को जो है ना वो हमें लर्निंग करनी है, और इस सिनेरियो की जो हम इस मरतबा गलतियाँ हुई है वो गलतियाँ नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करनी। फिर मार्केट को आगे डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें तो के इलेक्ट्रिक सर फेरिस वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। प्रीमा जो कंटिन्यूसली लॉस हमें देखने को मिल रहा था, लोअर लॉस लगते हुए देखने को मिल रहे थे, 90 के पास जाके जो है वो तकरीबन आधे रेट के पास 50% जो है वो इसके लॉस होते हुए देखने को मिला, जो 90 से 38 तक आता हुआ देखने को मिला। आज बहुत दिनों के बाद जो है वो इसके अंदर आज रिकवरी देखने को मिली है, और ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम का इसके अंदर काम होते हुए देखने को मिला है। WTL पावर एनर्जी भी जो है वो वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर को हम लोग देखें तो FFC 963 पॉइंट्स
ऐड करता हुआ नजर आया। यूबीएल 667, एंग्रो होल्डिंग 487, मारी 464 पॉइंट, लकी सीमेंट 451, हब पावर 408, ओजीडीसी 398, मिजान बैंक 383, ईफट 326, एमसीबी 316, सिस्टम 310, पीपीएल 310, एचबीएल 274, बीएचएल 261, बीएसओ 232 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई पॉइंट्स नहीं दिख रहे, कोई आइटम नहीं दिख रहा। सेक्टर वाइज अगर हम लोग देख रहे हैं तो कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया आज की तेज़ी के अंदर। 2515 पॉइंट जो है वो ऐड करता हुआ नजर आया। फर्टिलाइजर सेकंड नंबर के ऊपर 1380 पॉइंट, ओजीडीसी 1374, सीमेंट 1040, पावर जनरेशन 535, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग 522, टेक्नोलॉजी 505 पॉइंट्स ऐड करते हुए नजर आए हैं। क्या इंडेक्स ने जो है वो ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी दिखाई है। यहाँ पे हम लोग देखें तो जो ब्रेकडाउन हुआ था इंडेक्स का, ऑलमोस्ट देखें तो ये जो लेंथ बनती है, ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग 15,000 पॉइंट का जो डाउन साइड थी, ठीक है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई यहाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 15,000 पॉइंट के करेक्शन हमें यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आई। इंडेक्स ने 200 ईएमए को टेस्ट किया और उसके बाद जो है वो एग्रेसिवली हमें जो है ना फ्राइडे वाले सेशन भी रिबाउंड होता हुआ नजर आया और आज तो जो है वो इंडेक्स ने कमाल ही कर दिया, ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर हमें रिबाउंड होता हुआ देखने को मिला है। तकरीबन आइटम जो है वो हमें अपर कैप के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम भी जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में आज हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। केसी अंडर इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 345.349 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 238.401 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 106.948 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं और परसेंटेज में देखा जाए तो 44.8% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आए हैं। इंडेक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त जो इतने कुछ दिनों से जो पैनिक थी, सेलिंग प्रेशर था, वो एक ही दिन के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इंडेक्स जो है उसी जगह के ऊपर आके खड़ा हो गया जहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था। अब अपसाइड के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के आज जो है वो पॉइंट्स गेन हुए हैं। नेक्स्ट अपसाइड देखें तो 1,19,000 से अबव जो है वो हमें आज तक कोई इंडेक्स की क्लोजिंग नहीं होते हुए देखने को मिली। आज इंडेक्स ने 10,000 पॉइंट गेन किए हैं, ठीक है, लेकिन अब जो है वो इंडेक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचा है 1,19,500। इसके अलावा एक मरतबा जो है वो इंडेक्स ने 4 अप्रैल को 1,20,800 के करीब का हाई लगाया था। कल के लिए ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 3,500 पॉइंट प्लस होने के बाद 3,500 पॉइंट के बाद जो है वो 1,20,700 की रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। तो ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। कल के लिए इंडेक्स को जो है वो 1,21,000 से अब सस्टेन होना होगा नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए 1,24,000 के लेवल को। लेकिन अगर कल यहाँ पे जो है वो इंडेक्स रुकता है और वॉल्यूम जनरेट होना शुरू होता है अपर लेवल के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर, तो स्ट्रेटेजी जो है वो नीचे अगर आप लोगों ने डिप के ऊपर बाइंग की है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली आप लोगों को बताया जा रहा था, तो वो यहाँ पे जो है वो कुछ प्रॉफिट टेकिंग करें और उसका जो है वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। जब इंडेक्स 1,21,000 से अब नेक्स्ट क्लोजिंग होगी तो फिर जो है वो इंडेक्स 1,24,000 और 1,27,000 को टारगेट करता हुआ नजर आएगा। आइटम को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, मल्टीपल स्टॉक्स, बहुत सारे आइटम जो है वो अच्छी करेक्शन लेने के बाद रिबाउंड हो रहे हैं, लेकिन बस आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि कल इंडेक्स को जो है वो 1,21,000 से ऊपर सस्टेन होना होगा नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रखने के लिए। टॉपिक्स की मैं अगर बात करूं तो ATRL, HCAR, GHNI, PPL, PSO, एंग्रो होल्डिंग, BBFL, सर्ल और पाक इलेक्ट्रॉन जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।